नमस्कार जी। साल में कुछ ऐसे ख़ास मौके होते हैं जिनका हमें हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहता है और कई ऐसे ख़ास मुहूर्त होते हैं जिसका हम बहुत शिद्दत से वेट करते हैं कि ये मौका आए, इस टाइम पे हम कोई ऐसा उपाय करें जिसके हमें रिज़ल्ट मिले, जिसका हमें फल मिले। सावन महीना जो कि अब 14 जुलाई 2022 को शुरू हो रहा है, इसका भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे दोष होते हैं जो चंद्र से जुड़े होते हैं। चाहे उसमें आप विष दोष समझ लीजिए, चाहे उसमें आप राहु चंद्रमा का कंजंक्शन समझ लीजिए, चाहे उसको आप काल सर्प योग समझ लीजिए, चाहे आपका चंद्र केतु कंजक्ट हो उसको समझ लीजिए, या चंद्रमा कुंडली में नेटल चार्ट में पीड़ित हो उसको समझ लीजिए। 12 अगस्त को जो सावन का महीना ख़त्म हो जाएगा, 14 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा। ये खास ऐसा समय है जिस पे आप खास उपाय करके अपनी ज़िंदगी में मून से, चंद्र से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको आप सॉल्व कर लेंगे। पहले इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं जिसके पीछे कि सावन का महीने को बहुत प्रोमिनेंट माना गया है और ख़ास करके शिव जी को ये महीना बहुत पसंद है। और जब किसी को कोई ख़ास टाइम पसंद हो तो उस टाइम पे किए उपाय जो हैं वो एनर्जी जो होती है, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो आपके एक्सेप्ट करती है। शिद्दत से किया हुआ उपाय आपके जिस आप मन से उपाय करते हैं और वो एनर्जी उस समय का जो खास टाइम होता है, जो एनर्जी शिव को बहुत पसंद है, अगर उस समय पे आप ये उपाय करते हैं तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलते हैं। अब शिव जी को कोई ख़ास महीना पसंद है, उसमें आप उनको खुश करने के लिए, क्योंकि शिव को प्रसन्न करना आसान है, क्योंकि भोले शंकर हैं, तो शिव को प्रसन्न करना आसान है और सबसे आसान है सावन के महीने में शिव जी को खुश करना। 14 जुलाई के बाद जो भी मंडे फॉल करेगा वो और भी खास हो जाएगा। वैसे तो पूरा महीना ही है वो खास है और उपाय करने के लिए कोई भी दिन आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार के दिन अगर आपको ये उपाय करते हैं, खास करके जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसका फल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा और उसका फल आपको महसूस होगा। अब इसकी खासियत क्या है, क्यों सावन का महीना शिव जी को बहुत पसंद है? इसके पीछे कुछ खास कारण हैं। पहले तो शिव जी का चंद्र के साथ बहुत खास रिलेशनशिप है। दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां मैरिड थीं चंद्रमा के साथ और उनमें से एक बेटी मैरिड हैं शिव जी के साथ। तो आप रिश्ता समझ लीजिए कितना क्लोज रिश्ता है। ऊपर से चंद्र को शिव जी ने अपने जटा में, अपने सर में विराजमान किया हुआ है। तो एक खास जगह, जब हम किसी को खास जगह देते हैं, कहते हैं सिर पे बिठाना, तो सिर पे कब बिठाया जाता है? जब वो इंसान या वो मेहमान बहुत खास हो। तो चंद्र आप कितना खास, ऐसे अंदाज़ा लगाइए चंद्र आपका कितना खास है कुंडली के अंदर कि शिव जी ने उनको अपने सिर में जगह दी हुई है, उन्होंने अपनी जटाओं में उनको विराजमान किया हुआ है। इस टाइम पे चंद्र रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, मून रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, इसको सॉल्व करने का टाइम है। इसको, इस महीने को वेस्ट मत कीजिएगा, इस महीने का यूटिलाइजेशन कीजिएगा। आपकी कुंडली के अंदर चंद्र पीड़ित हों किसी भी वजह से, वो चाहे नीच के हों वृश्चिक राशि के, वो आपके केतु के साथ कंजक्ट हों, शनि के साथ कंजक्ट हों, राहु की दृष्टि हो, राहु के साथ कंजक्ट हों, तो आप ये रेमेडीज जरूर कीजिए। काल सर्प योग तो भी कीजिएगा, क्योंकि काल सर्प योग भी कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर एज तक थोड़ा तंग करता है, उसके बाद वो आपको छोड़ता है और उसके बाद आप ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी में सक्सेस की ऊंचाइयां जो आप देखते रहते हैं। लेकिन खास क्यों है ये, यहाँ पे पॉइंट है कि खास क्यों है, क्यों शिव जी को ये महीना बहुत पसंद है। दरअसल मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने जो लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप किया था और इसमें शिव जी की कृपा से इनको ऐसी मंत्र शक्तियां मिली थी जिनका उन्होंने प्रयोग करके मृत्यु के देवता को हरा दिया था। यानी कि यमराज भी नतमस्तक हो गए थे जब उन्होंने शिव जी से ये कृपा हासिल की थी और सावन का महीना था। समंदर मंथन जब हुआ था तो भी सावन का महीना ही चयन किया गया था। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो शिव जी ने उसको अपने गले में धारण किया। जब धारण किया तो शिव जी का गला जो है वो नीला हो गया, जिसकी वजह से उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। देवी देवताओं ने ठंडा जल उनके ऊपर डाला ताकि जल की ये जो विष है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो टेंडेंसी है, वो कम हो जाए। दैट्स वाई ये भी एक कारण है कि शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं, क्योंकि उससे रिलीफ मिलता है, ज़िंदगी में रिलीफ मिलता है। शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जिससे पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जैसे बहुत एंजाइटी हो तो काले तिल दूध में डाल के चढ़ाए जाते हैं। आपको कोई मंगल रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हो, कर्जे के रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हो तो शहद चढ़ाया जाता है। कर्जे के रिलेटेड इशू हो तो उसके ऊपर गन्ने का रस तक चढ़ता है। अगर उस पंचामृत का स्नान करवाया जाता है। अगर पैसों की दिक्कत हो तो चावलों का जो है वो अभिषेक करते हैं। अगर कोई और दिक्कत हो, जैसे कोई दुश्मन हो तो उसके लिए हम
तेल का, उस सरसों के तेल का जो है वो समर्पण शिवलिंग के ऊपर करते हैं। सो शिवलिंग हर चीज़ को हरते हैं, आपकी नेगेटिविटी को, आपकी ज़िंदगी की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस चल रही होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज चल रही होती हैं, उसको खींचने में सक्षम है, संपूर्ण है। सो ये महीना इसलिए भी खास हो गया क्योंकि समंदर मंथन भी हुआ इसमें मार्कंडेय ऋषि ने तप भी किया था। इसके अलावा शिव पुराण में भी मेंशन है कि शिव जी खुद एक जल है, और जब उनके ऊपर जल का अभिषेक किया जाता है तो भी आपकी मुसीबतें, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं। तो ये कुछ खास फैक्ट्स थे जिसकी वजह से हम शिवलिंग को अभिषेक करते हैं। सावन के महीने को हम बहुत खास मानते हैं, बहुत ऐसा टाइम मानते हैं जिस टाइम पे किए हुए चंद्र के उपाय काम आते हैं। आपके चंद्र के किए हुए उपाय आपके मैटर को सॉल्व करते हैं। अब करना क्या है? सबसे पहले तो जिनको कालसर्प योग, जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है, 12 तरह के कालसर्प योग बताए गए हैं। जो भी कालसर्प योग है आपकी कुंडली के अंदर, उसमें से आपने क्या करना है, एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेना है, एक नारियल लेना है। चांदी के नाग नागिन के जोड़े को आपने कच्चे दूध से धो के अपने लेफ्ट हैंड में रखिए, कच्चे दूध से धोइए उसको और शिवलिंग के ऊपर उसको चढ़ा दीजिए। साथ में एक नारियल लीजिए, नारियल भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। ये आपको हर साल ये उपाय करना चाहिए। इस साल भी ये उपाय करेंगे, कालसर्प योग से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, जो मैंने चंद्र के पीड़ित होने के फैक्ट अभी बताए हैं, अगर आपकी कुंडली में वैसा कोई योग बना हुआ है, आपकी कुंडली के चंद्र की दशा लगी हुई है, आपकी कुंडली के अंदर चंद्र नीच के हैं, आपकी कुंडली के अंदर चंद्र किसी वजह से लगन में है, ट्रांजिट की वजह से, या चंद्र किसी ना किसी वजह से पीड़ित चल रहे हैं, तो आप ये रेमेडी जरूर कीजिएगा। आधा ग्लास कच्चा दूध लीजिएगा, बाकी का पानी ऐड कीजिएगा, काले तिल उसके अंदर ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा शहद डालिएगा और थोड़े चावल डालिएगा। ये 5 चीज़ों को ऐड करके शिवलिंग के ऊपर आप अर्पित कीजिएगा। मॉर्निंग का समय रहेगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 बजे तक इस उपाय को कर दीजिएगा। जो मेंटल इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, या आपके बच्चे को या आपके फैमिली में किसी परिवार के सदस्य को आ रहे हैं, वो सॉल्व होंगे। अब जिनकी कुंडली में चंद्र पीड़ित होने की वजह से लोगों को डर लगता है, वो क्या करेंगे? चांदी का चौकोर टुकड़ा लेंगे, शिवलिंग के ऊपर जाके सावन के महीने में मंडे वाले दिन रखिए, जाके वहाँ से 5 मिनट वहाँ रखिए, 5 मिनट वहाँ सामने शिवलिंग के बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। वो उठाइए, उठा के उस इंसान के गले में डलवा दीजिए जिसको डर लग रहा है, जिसको एंजाइटी इश्यूज़ हैं। ऐसे ही चांदी का कड़ा लीजिए, बिना जोड़ का कड़ा अगर मिल जाए तो आप वो बनवाइए। बिना जोड़ का कड़ा ऐसे ही मंदिर में लेके जाइए, शिवलिंग के ऊपर रखिए, जल चढ़ाइए, शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ाइए और कड़े के ऊपर भी चढ़ाइए, शिवलिंग से टच कीजिए, और वो जो कड़ा है मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन उस इंसान को डालिए जो इंसान को एंजाइटी इश्यूज़ हैं, जिनको मेंटल इश्यूज़ हैं, जिनको साइकिक इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको डालिए। मांगलिक लोग, जो मांगलिक हैं, वो भी ये उपाय करें। बिना जोड़ का कड़ा चांदी का, वेट जितना मर्जी हो, मांगलिक लोग भी डालें तो उनको भी मंगल से रिलेटेड जो इश्यूज़ आते हैं, खास करके जिनकी शादी हो रखी है मांगलिक नॉन मांगलिक में, उनको भी ये सोल्यूशन मिलता है। सो आप अपना बहुत ध्यान रखें। इस सावन के महीने को उपाय करके अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। शिव जी की कृपा आप लीजिए, डायरेक्ट लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे एनर्जीज बहुत हावी होती हैं। रादर मैं तो यहाँ ये तक कहूँगा कि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि शिव जी इस महीने में अपने ससुराल आते हैं। सो अपने ससुराल आना मतलब कि धरती के बहुत नज़दीक आते हैं। सो इस टाइम पे किए हुए उपाय शिव जी बड़े क्लोज होके आपसे लेते हैं, यानी कि वो एनर्जीज जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी देती हैं, वो एनर्जीज इस वक्त धरती के ऊपर बहुत क्लोज होने वाली हैं, और इस टाइम का बेनिफिट आप सबको उठाना है। अगर आपके घर में किसी भी सदस्य को प्रॉब्लम है, ये उपाय कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसको, जिसको प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल इश्यूज़ हैं, उसका मैटर सॉल्व हो सके। तो मुझे इजाज़त दीजिए। आगे कोई इवेंट होगा तो डेफिनेटली फिर आपके सामने आऊँगा और आपसे रूबरू होकर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।